तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं आज इस वीडियो में देखने वाला हूँ क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तब जल किया जाता है, कांच किया जाता है, प्लास्टिक किया जाता है, तो मिट्टी नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। समझो कौन सा दर्पण होगा? तो दोस्तों वो तो या तो समतल होता है या तो उत्तल। इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ, वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों के अग्रदीप का मतलब होता है हेडलाइट। तब हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर साइड मिरर बोलेगा तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो ए बराबर r/2 होता है। ए बराबर r/2, ए बराबर r/2। तब यहाँ से दोस्तों r बराबर निकालेंगे तो r बराबर 2f हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस रहता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के किरण के कारण दिखाई देता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो I² R करता है, ये सही है। DI भी करता है और V² R भी करता है, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। IR², ये नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ, विद्युत आवेश का संयंत्र, आवेश का संयंत्र कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तब फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से बल की दिशा ज्ञात की जाती है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जैव मात्रा का स्रोत का उदाहरण है तो लकड़ी है, गोबर गैस भी है और कोयला भी है। तब नहीं बोला है तो नहीं है नाभिकीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। दिया हुआ है Fe2O3 + 2Al, एरो मार्क Al2O3 + 2Fe किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है? तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि हम लोग विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दिया हुआ है, निम्न में कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? तो ऑप्शन ए देखते हैं, FeSO4 + Zn, तभी अभिक्रिया हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन बी दिया हुआ है ZnSO4 + CO, तभी अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि CO के पास इतना क्षमता नहीं है कि Zn को विस्थापित कर सके। Zn अधिक क्रियाशील तत्व है, CO कम क्रियाशील तत्व है, इसलिए अभिक्रिया नहीं होगा। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या परवल अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी परवल अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल भी परवल अम्ल है, लेकिन CH3COOH परवल अम्ल नहीं है, बल्कि एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। इस प्रकार इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और 7 से कम होता है तो वो होता है अम्ल का, 7 से अधिक होता है तो वो होता है क्षारक का। क्वेश्चन नंबर 15 दिया, निम्न में से किस लवण का प्रयोग सोडा अम्ल निशामक में किया जाता है? तब उसका आंसर सही हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, एक अधातु का नाम बताया जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तब एक अधातु ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगर धातु बोलेगा दोस्तों तब ये धातु है, धातु में द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा 12। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, प्रक्रियात्मक समूह COOH का क्या नाम होता है? तो COOH का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, CnH2n किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है? तो एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला होता है दोस्तों CnH2n + 2। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n, एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n - 2। तब इस प्रकार इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि एल्केन। निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें सी है, C2H2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उदर्ग स्तंभ का मतलब होता है कि जो आवर्त सारणी में खड़ा वाला लाइन रहता है ना, ये वाला लाइन, तो उसको बोलते हैं हम लोग उदर्ग स्तंभ, जिसको बोलते हैं वर्ग। क्या बोला जाता है? वर्ग। और वर्ग को हिंदी में समूह बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मनुष्य में प्राणी समभोजी पोषण होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, श्वसन प्रक्रिया में पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तभी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
पराग नलिका का बीजांड की ओर गति करना किस प्रकार का अनुवर्तन होता है? तो पराग नलिका जो होता है दोस्तों वो बीजांड की ओर जाता है तो रसायन अनुवर्तन होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो दोस्तों मस्तिष्क जो हमारा होता है माइंड, दिमाग, ब्रेन, तो वो सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, शरीर के संतुलन के लिए भी होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में परागकण होता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है दिया गया चित्र किस प्रकार के जन्म को दर्शाता है? तो दोस्तों ये जो चित्र दिया हुआ है, ये चित्र दिया हुआ है हाइड्रा। आप लोग जानते हैं कि हाइड्रा में कैसा जन्म होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन जन्म होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। अगर उपार्जित लक्षण का सिद्धांत बोलेगा तो उपार्जित लक्षण का सिद्धांत दिया था लेमार्क, उपार्जित लक्षण का सिद्धांत लेमार्क दिया था। और ह्यूगो डी विरीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 28 दिया निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का मतलब होता है ऐसे ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार असीमित नहीं, यानी जिसका बार बार उपयोग कर सकते हैं। यानी देखते हैं कोयला का भंडार सीमित है, सीएनजी का भी भंडार सीमित है, पेट्रोल का भी सीमित है, लेकिन सौर ऊर्जा का भंडार असीमित है, यानी सौर ऊर्जा का प्रयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का मतलब होता है कोई भी जंतु है उसको फिर खाएगा, यानी जंतुओं द्वारा खाया और खाया जाना आहार श्रृंखला कहलाता है। तो देखते हैं दोस्तों घास को कौन खाएगी? बकरी को कौन खाएगा? मानव खाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। प्रश्न का लास्ट यानी 30 क्वेश्चन है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल होता है तो वो होता है जंगल, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों का आशा है, विश्वास है कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे विश्वास है कि क्वेश्चन ये आप लोग के साइंस के एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।